श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि पर 10 महाविद्याओं को कैसे प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसे कौन से मंत्र हैं जो आप 10 महाविद्याओं को प्रसन्न कर सकते हैं। शक्ति उपासना चिरकाल से की जा रही है। 10 महाविद्याओं में दो कुल माने जाते हैं, काली कुल तथा श्रीकुल। काली कुल में काली, तारा तथा भुवनेश्वरी आती हैं और श्रीकुल में त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, धूमावती, मातंगी, बगुलामुखी, कमला, छिन्नमस्तका ये सब आती हैं। तंत्र साधना जो है वो तलवार की धार पर चलने के समान है, अतः चूक या लापरवाही नहीं होना चाहिए। किसी भी साधना के लिए मुख्य वस्तु प्राण प्रतिष्ठित यंत्र है, अतः उपलब्धता पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी सबसे पहली जो हमारी 10 महाविद्या में जो हमारी देवी आती हैं वो है आदिशक्ति काली। ये 10 महाविद्या की प्रथम देवी है। इनके लिए आपको लाल रंग के वस्त्र, आसन और काली हकीक की माला आवश्यक है। काली हकीक की माला पे ही आपको मंत्र उच्चारण करना है। इसके लिए जो सबसे उपयुक्त समय है वो रात्रि का समय है और आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके मंत्रों का उच्चारण करना है। मंत्र जो है वो है ओम क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम हुम स्वाहा। मैं सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो मंत्रों के उच्चारण में। अभी आदिशक्ति काली की जो भैरव है महाकाल है, जिनका जप दशांश किया जाना चाहिए। इस महाविद्या से विद्या, लक्ष्मी, राज्य, अष्टसिद्धि, वशीकरण, प्रतियोगिता विजय, युद्ध चुनाव आदि में विजय मोक्ष तक प्राप्त होता है। फिर है तारा महाविद्या। यह 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है। शत्रुओं का नाश, ज्ञान तथा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए इनकी साधना की जाती है। इनके भैरव अक्षोभ्य हैं। इसके लिए आपको श्वेत वस्त्रासन तथा स्फटिक माला का प्रसिद्ध माना जाता है। स्फटिक माला से आपको जाप करना है। मंत्र जो है, मंत्र आपको मैं बता देता हूँ। ओम एम ओम क्रीम क्रीम हुम फट। ओम एम ओम क्रीम क्रीम हुम फट। फिर है षोडशी महाविद्या। ये तीसरी महाविद्या है। इनके भैरव पंचवक्त्र शिव हैं तथा हर क्षेत्र में सफलता हेतु इनकी साधना की जाती है। इनका जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा है मंत्र, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। श्री ह्रीम क्लीम ऐं सौं ओम ह्रीम क्रीम कै इल ह्रीम शकल ह्रीम सौं ऐं क्लीम श्रीम 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 नमः। मैं वापस मंत्र बोलता हूँ। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौं ओम ह्रीम क्रीम कैल इल ह्रीम सकल ह्रीम सौम ऐं क्लीम ह्रीम श्रीम नमः। इसमें जो आपको पूजा सामग्री लगेगा वो है आसन, वस्त्र, नैवेद्य, सभी श्वेत होने चाहिए, सफ़ेद होने चाहिए। इसका जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है, जो सबसे बेस्ट मुहूर्त है वो है ब्रह्म मुहूर्त, मतलब 3:30 से 6 बजे के बीच। फिर है भुवनेश्वरी। ये चौथी महाविद्या है। इनके भैरव त्र्यंबक शिव हैं। इनका साधक कीचड़ में कमल की तरह संसार में रहकर भी योगी कहलाता है। वशीकरण, सम्मोहन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देती है इनकी जो साधना है। पूजन सामग्री जितने भी इनकी होनी चाहिए वो रक्त वर्ण की होनी चाहिए। इसका जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सौं भुवनेश्वराय नमः या ह्रीं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सौं भुवनेश्वराय नमः या ह्रीं। भगवान कृष्ण की माता भुवनेश्वरी की आराध्या रही हैं, जिससे वे योगेश्वर कहलाए। फिर हैं माता छिन्नमस्ता। ये 5वीं महाविद्या है। ये संतान प्राप्ति, दारिद्रता निवारण, काव्य शक्ति लेखन तथा कुंडलिनी जागरण के लिए भजन किया जाता है। इनका जो मूल मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ।
श्री ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरायणीये हुं हुं फट् स्वाहा। श्री ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरायणीये हुं हुं फट् स्वाहा। फिर छठी जो महाविद्या वो है त्रिपुर भैरवी। ये छठी महाविद्या है। ऐश्वर्य प्राप्ति, रोग शांति, त्रैलोक्य विजय एवं आर्थिक उन्नति की और बाधाएं दूर करने के लिए पूजी जाती हैं। इनका जो मूल मंत्र है वो बहुत छोटा सा है। ह सह हसकरी हसे, ह स हसकरी हसे, सिर्फ चार अक्षरों का है। फिर है धूमावती, ये 7वीं महाविद्या है। ज्येष्ठा लक्ष्मी कहलाती हैं ये। कर्ज से मुक्ति, दारिद्र्य दूर करने में, जमीन जायदाद के झगड़े निपटाने में, उधारी वसूलने के लिए पूजी जाती हैं। ध्यान रखने योग्य है कि शून्यागार या शमशान में ही इनकी साधना की जाती है। श्वेत वस्त्र, तुलसी की माला, दूसरी देवियों की तरफ पूजन सामग्री निषेध है। रंगीन वस्तु कोई भी नहीं चढ़ाई जाती है। इनका जो मूल मंत्र है वो है धुम धुम धुमावती ठं ठं, धुम धुम धुमावती ठं ठं। फिर है श्री बगुलामुखी, ये 8वीं महाविद्या है। यह युग इनका ही है। रोग दोष, शत्रु शांति, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी में विजय, युद्ध चुनाव विजय, वशीकरण, स्तंभन तथा धन प्राप्ति के लिए अचूक साधना मानी जाती है। विशेष सावधानी आवश्यक है। पीला आसन, वस्त्र, हरिद्रा माला आदि का प्रयोग होता है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखं पदं स्तंभभय जिह्वाखिले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। मैं स्लो बोलता हूँ। ओम ह्रीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचां मुखं पदं स्तंभभय जिह्वाखिले बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। अभी है मातंगी देवी, ये 9वीं महाविद्या है। ये मदद करती हैं शीघ्र विवाह में, गृहस्थ जीवन सुखी बनाने में, वशीकरण में, गीत संगीत में सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजी जाती हैं। इनका जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। श्री ह्रीं क्लीं ओम मातंगे फट स्वाहा। फिर 10वीं है कमला, ये 10वीं महाविद्या है। भौतिक साधनों में वृद्धि, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि, धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए पूजी जाती हैं। गुलाबी वस्त्रासन, जो वस्त्र होंगे वो भी गुलाबी रहेंगे, जो इस आसन पे आप बैठेंगे वो भी गुलाबी होगा। कमल गट्टे की माला प्रयोग करना है मंत्र के उच्चारण में। मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इनके मंत्र थोड़े लंबे हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार संक्षिप्त में मैंने आपको सारी मंत्रों की जानकारी दी कि ये 10 महाविद्याओं को आप कैसे संतुष्ट कर सकते हैं और कैसे अपने सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुमुख से किए गए मंत्र शीघ्र प्रभावी होते हैं। यंत्रार्चन अति आवश्यक है। भोजन में सात्विक भोजन ही ले। नशा निषिद्ध है और मांसाहार निषिद्ध है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।